काशे-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो इसमें आपने सबसे पहले लेट कर लिया, लेट a1 to an एंड b1 to bn बी द आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स। और अब आपने ये इनइक्वालिटी को प्रूफ करना। तो 3 इनइक्वालिटीज है आपके पास, एक कॉशे और सेकंड है मिन्कोस्की और थर्ड इनइक्वालिटी है होल्डर्स इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये तीनों इनइक्वालिटीज आपने अच्छे से करनी है और इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपने इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है, काशे-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो इसमें आपने ए और बी दोनों नॉन जीरो लेट कर लिए और यहाँ पर ये एक्स आई और वाई आई ये आपने खुद से लेट करना है। लेट आप किस तरह से करोगे, आपने एक्स आई को लेट कर लिया ए आई स्क्वायर ओवर ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर, इस तरह से आपने इनको स्टोन ए एन लेट कर लिया। ओवर में भी इसी तरह से वाई आई को भी आप लेट कर लोगे बी की फॉर्म में। और यहाँ पर नेक्स्ट आप ओवर में सम है तो इसको आप सम की फॉर्म में भी लिख सकते हो, मीन्स के ओवर में भी सम ही हो रहा है तो आप इसको सम कर दो। और सम कहाँ से कहाँ तक है, सम आपका 1 to n है तो आप भी समेशन के ऊपर के 1 to n ही लिखोगे। ओवर में भी बी एन, यहाँ पर भी के 1 to n, ये आपने एक्स आई और वाई आई लिख दिया। वेयर ए आई एंड बी आई बी द नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, अब आपने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज लेस देन अर्थमेटिक मीन। तो और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जीएम आपके पास स्क्वायर रूट एक्स आई वाई आई, और अर्थमेटिक मीन होता है एक्स आई वाई आई ओवर स्क्वायर रूट 2। तो अभी तक आपने क्या किया, आपने एक्स आई वाई आई लेट किए और नेक्स्ट आपने ये रिलेशन लेट किया। अब आपने करना यह है कि इसमें एक्स आई और वाई आई की वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट स्टेप में ये इनकी वैल्यूज ये आप पुट करोगे, एक्स आई की जगह पर वैल्यूज, ये वैल्यूज आपने पुट कर दी। पुट करने के बाद अब जहां पर भी ए आई वाली टर्म है अब आपने उनको ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो ए आई बी आई था, आपने ऊपर भी ए आई वाली सारी टर्म्स को ओपन कर लिया, बी आई वाली टर्म को भी ओपन कर लिया। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में ये लेफ्ट हैंड साइड का अभी बताती हूँ, अभी राइट हैंड साइड पर देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर जब सबको ओपन किया, ऊपर और नीचे सेम थे, कैंसिल हो गए और यहाँ पर 1 + 1 आ गया और 1/2 ऑलरेडी बाहर था। अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट कंबाइन था, स्क्वायर रूट को दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट लिख दिया। ऊपर क्या है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ओवर में आपने दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट लिख दिया और इसको ओपन भी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में इसको अब आप समेशन की फॉर्म में लिख दो ऊपर वाली टर्म को, क्योंकि सम हो रही है और सम कहाँ से कहाँ तक है 1 to n, तो आप भी समेशन 1 to n ए के बी के और ओवर वाली टर्म एज इट इज। अब ओवर वाली टर्म को राइट साइड पर ले जाओ और यही आपने प्रूफ करना था। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, बोथ साइड पर स्क्वायर अप्लाई कर दो। ठीक है, तो जब आप स्क्वायर अप्लाई करोगे तो आपके पास ये फॉर्म आएगी और कौशिक यही फॉर्म आपने प्रूफ करनी थी। अभी जो पीछे रिजल्ट देखा था वो यही था, यही आपने प्रूफ करना था। तो ये रिजल्ट आपको इस तरह से भी प्रूफ करने के लिए कह सकते हैं, या ठीक है वो ये भी रिजल्ट कह सकते हैं, स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, सिंपल स्क्वायर की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। ये तीनों तरह से आपने इसको लर्न करना है इनइक्वालिटी को। ओके, अक्सर इनइक्वालिटी जो है वो बाय नेम नहीं आती, ठीक है, वो बस इसी तरह से रिलेशन दे देते हैं और कहते हैं इसको प्रूव करो, या वो ये रिलेशन दे देंगे या ये वाला। तो बाय नेम तो आपने याद करनी ही है, इस तरह से भी आप इनको लर्न करोगे। नेक्स्ट अब आपके पास इनइक्वालिटी है मिन्कोस्की इनइक्वालिटी। तो इसमें आपने वही लेट कर लिया a1 to an और b1 to bn बी द आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स, और अब आपने ये रिलेशन होल्ड करवाना है और इनको आपने याद इस तरह से रखना है, जो अभी आपने इनइक्वालिटी की उसमें सेंटर में प्लस का साइन नहीं था, वो प्रोडक्ट की फॉर्म में थी। ठीक है, ये प्रोडक्ट के लिए, लेकिन अगर सेंटर में सम का साइन आ जाए तो वो मिन्कोस्की इनइक्वालिटी होती है। जैसा कि ये मिन्कोस्की इनइक्वालिटी देखो आप, इसके सेंटर में प्लस का साइन है, तो ये आपने इनमें डिफरेंस याद रखना है। अगर तो प्लस है तो वो मिन्कोस्की होगी और अगर
प्रोडक्ट की फॉर्म है तो वो कॉशी इनइक्वालिटी होगी। तो इस तरह से ए आई और बी आई आपने लेट कर लिए। नेक्स्ट अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप देखो, आपने ये अभी टर्म कंसीडर किया, होल स्क्वायर था, आपने होल स्क्वायर ओपन कर दिया। नेक्स्ट तीनों के साथ समेशन को सेपरेट सेपरेट लिख दिया, एक एक के साथ भी इस टर्म, तीनों टर्म्स के साथ सेपरेट सेपरेट लिख दिया। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर बाय यूजिंग कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, अब आप यहाँ पर अगर ये इनइक्वालिटी यूज करते हो इस वाले टर्म पर, ठीक है, ये इनइक्वालिटी किस तरह से थी कि ए के बी के लेस देन इक्वल टू दिस टर्म, मतलब ये आप लिख सकते हो इसके जगह पर। तो अब ये टर्म लेस देन है, इसलिए ये टर्म लेस है इस वाली टर्म से, तो इसलिए सेंटर में लेस देन का साइन आएगा। और अब आप इस टर्म की जगह पर ये टर्म लिख दोगे, और अब आपने ये टर्म लिख दी, ये इक्वेशन में। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में आप इस वाली टर्म को इस तरह से लिख सकते हो, स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर। इस वाली टर्म को भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर। तो अब आप देखो ये फॉर्मूला आपके पास बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ए इसको लिख लोगे ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, ये आपने इस ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने जो प्रूफ करना है वो ये चीज है। तो मींस इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रूफ में अगर आप देखो तो आप दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दोगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है? दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो आपके पास ये प्रूफ आ जाएगा, ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये मेरी कॉस्ट की इनइक्वालिटी थी। नेक्स्ट अब आप इसी तरह से होल्डर इनइक्वालिटी देखो। होल्डर इनइक्वालिटी में आपने वही ए आई और बी आई लेट कर लिए, और इसमें आपने ये रिलेशन होल्ड करवाना है। ये रिलेशन अब इस तरह से है कि आपके पास अगर पावर 2 थी तो पावर 2 के लिए आपके पास ये रिलेशन होल्ड होता, ये रिलेशन था, ये पावर 2 के लिए लिखा हुआ है। अगर आप होल्डर में p की जगह पर 2 कर देते हो, यहाँ पर p की जगह पर अगर आप 2 करते हो तो ये बिल्कुल आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। इस थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन ये फॉर्म नहीं, कॉशी वाली फॉर्म आएगी। वो भी चेंज है, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें p की जगह पर 2 रखने से चेंजिंग नहीं आती, ना ये कॉशी बनती है ना ही मिन कॉस की बनती है। इसको आप प्रूफ देखते हैं। इसकी एक कंडीशन है, आपने ये प्रूफ करना है। सेकेंडली इसमें ये लर्न करना आपने कि P और Q ये दोनों 1 से इंफिनिटी के दरमियान होते हैं, ठीक है। तो 1 से लेस मीन 0 या -1 -2 नहीं हो सकते, 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी को जाते हैं। और साथ में ये रिलेशन भी लर्न करना है, होल्डर्स में 1/p प्लस 1/q इक्वल 1 ये होता है, ठीक है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इस केस में भी आपने x और y ये लेट कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा ये कॉशी की तरह, जिस तरह आपने कॉशी में किया था उससे थोड़ी सी रिजेंबल कर दिया। उसमें भी आपने x इसी फॉर्म में लेट किया था, x और y लेट कर लिए। अब ये इनइक्वालिटी है, ये जो आपने लर्न करनी है। कॉशी में आपने ये लिखा था अर्थमेटिक gm लेस देन am, ठीक है, और वहां से आपने प्रूफ स्टार्ट किया था। इसका प्रूफ आप इस इनइक्वालिटी से स्टार्ट करोगे। आपने ये रिलेशन लिखा, इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दी, एक्स वाई, यहाँ पर भी x और y की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद अब लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले देख लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर ए आई और बी आई से और ओवर में टर्म्स, तो यहाँ पर ये किया कि ए आई बी आई को कंबाइन कर लिया और ओवर में भी दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लिया। और राइट हैंड साइड पर ही किया हुआ जो भी है। राइट हैंड साइड पर यह है कि आपने यहाँ पर ये दोनों टर्म्स थी और इनमें से यहाँ पर क्लासिक स्टेप मिसिंग है, वो आपने करना है। वो स्टेप यह है कि आप यहाँ पर जैसे आपने कॉशे में किया था, ये स्टेप ऊपर भी ओपन की सारी टर्म्स, ओवर में भी सारी टर्म्स ओपन की, तो ऊपर और नीचे से टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं और यहाँ पर 1 रह जाता है।
बी भी इसी तरह से कैंसिल हो जाता है और 1 रह जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आपने यहाँ पर भी वो स्टेप करना है। मीन्स आप ऊपर भी ए आई को ओपन करोगे तो आपके पास आएगा A1 प्लस A2 सोन AN, और ओवर में आपके पास क्या आएगा, ओवर में आपके पास आएगा A1 P और 1/P बाहर, फिर A2 P 1/P, इसी तरह सोन AN P 1/P। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि P और P भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे P ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास ऊपर आएगा A1 A2 AN, ओवन में भी यही रह जाएगा A1 A2 और सोन AN। तो ऊपर और नीचे से कटिंग हो जाएगी, तो सिंपल इसकी जगह पर भी 1 आ जाएगा। तो ये स्टेप आपने इसमें ऐड कर लेना खुद से। इसी तरह से बी वाले टर्म्स को भी ओपन करोगे आप, और वहां भी ओपन करने के बाद 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ से ऊपर नीचे वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो 1/P रह जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल 1/Q, और 1/P प्लस 1/Q इक्वल 1 क्या है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इससे नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा AI BI, ठीक है, लेस देन। अब ये जो ओवर में टर्म है उसको आप राइट साइड पर ले जाओगे, ठीक है, वो टर्म राइट साइड पर आ जाएगी 1/P 1/Q वाली, और यही आपने प्रूव करनी थी। तो ये इसको आपने यहाँ से जो मिसिंग स्टेप्स हैं वो कंप्लीट कर लेना। तो ये तीनों इनइक्वालिटीज थी।